आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इनके लिए देश और राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, इनको यहाँ की मिट्टी से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है केवल और केवल धर्म से। आज की डेट में वीडियो देख रहे हो आप, कहीं रसगुल्ले बनने उसमें पेशाब कर रहे हैं, कहीं किसी चीज़ में थूक रहे हैं, तो ऐसे तो हमारी आस्था भंग हो रही है ना। कोई नान बना रहा है, गाजियाबाद का मामला था, थूक डाल डाल के नान पेल रहा है। ठीक, कोई बिरयानी खिला रहा है, उसमें थूक दे रहा है। उनका सेकुलरिज्म ये कहता है कि एक बहुसंख्यक समाज को दबाकर एक अल्पसंख्यक समाज को बढ़ावा देना। भगवान के फोटो लगाने से उनका रोजगार अच्छा चलता है, जय माता दी लिखने से उनका रोजगार अच्छा चलता है, तो धर्म परिवर्तन कर लें, वापसी आए घर में अपने प्रवेश करें आकर के। कांवड़ यात्रा हो या हमारा कोई जागरण हो या हमारा कोई भी हिंदू पर्व त्योहार हो, इनको आफत आ जाती है। उनका कोई हमने ठेका थोड़ी ले रखा भैया, वो 12-12 बच्चे 15-15 बच्चे पैदा करते हैं, हमने उनको ठेका थोड़ी ले रखा है। नियंत्रण करें जनसंख्या पर। खाएंगे भी और गाली भी बकेंगे, इनकी आदत है। पूरा देश जाम हो जाएगा अगर उन्होंने हिंदुओं के और इस आदेश के विरोध में कोई बात कही। मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। शिव प्रताप जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से यूपी सरकार ने आदेश दिया, ये थोड़ा खुश होने वाली बात है, दुखी होने वाली बात है आज के समय में? नहीं, देखो, जागरूकता के साथ साथ में खुश होने की बात है। ये थोड़ा लेट दिया गया। हाँ, बहुत लेट है, थोड़ा नहीं बहुत लेट है। फ़ायदा क्या होगा इससे? नहीं, फ़ायदा क्या होगा, हमारी आस्था की विषय है। हम गंगा जल लेने जा रहे हैं और वहाँ से पवित्र धारणा लेकर के हम चलते हैं। मतलब रास्ते में हम देखते हैं भाई शंकर जी का नाम लिखा हुआ है, माता जी का नाम लिखा, हम वहाँ पर रुक जाते हैं, वहाँ भोजन भी करते हैं। तो इसमें तो आपने देखा होगा हमारी आस्था ही भंग होती है। अब भाई, अब आज की डेट में वीडियो देख रहे हो आप, कहीं रसगुल्ले बनने उसमें पेशाब कर रहे हैं, कहीं किसी चीज़ में थूक रहे हैं, तो ऐसे तो हमारी आस्था भंग हो रही है ना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसमें से एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, इससे तो भेदभाव और ज़्यादा पैदा हो जाएगा। नहीं, विपक्ष का तो काम हमेशा उल्टे सीधे कामों का रहा है। विपक्ष का काम है जो काम सीधा होगा उसको उल्टा करने का। विपक्ष ने, बता दो आप, कोई कौन सा काम अच्छा किया विपक्ष ने आज तक? हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए विपक्ष अखिलेश यादव जी हैं, बता दें कौन सा काम किया। और विपक्ष में तो कोई हमारे पर उत्तर प्रदेश में है नहीं अखिलेश के अलावा। अखिलेश जी ने बता दें क्या काम किया सनातन के लिए। जब से आदेश आया तो आपके पास तमाम लोगों की फ़ोन कॉल आ रही होगी, लोग क्या कहना है इस संबंध में? नहीं, लोगों की खुशी जाहिर कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म के लोग, हमारे हिंदू धर्म के लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, अच्छा आदेश आया है। और जो लोग भेदभाव की बात करें, भेदभाव नहीं होगा इससे एक तरीके से? बिल्कुल नहीं, भेदभाव क्या होगा? अगर भेदभाव उनको लगता है भेदभाव हो रहा है, भगवान के फोटो लगाने से उनका रोजगार अच्छा चलता है, जय माता दी लिखने से उनका रोजगार अच्छा चलता है, तो धर्म परिवर्तन कर लें, वापसी आए घर में अपने प्रवेश करें आकर के। घर वापसी करने के बाद में और आराम से लगाएं, पूजा करें उनकी, हमें और खुशी होगी। तो कुछ होटल्स भी देखे हैं आपने जिसमें हिंदू नाम है और जो उनके ओनर हैं वो मुस्लिम निकले हैं? अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा, कोई संगम होटल था, उसका नाम सलीम होटल पड़ गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देखेंगे तो आप, मारवाड़ी भोज है, गुरु नानक देव जी के नाम से खुल रखा है, बहुत से होटल खुले मिलेंगे आपको। इनकी जांच होनी चाहिए। तो ये पवित्रता की बात है या कमाई की भी बात है? नहीं, पवित्रता तो हमारे नाम पे कमा रहे हैं ना वो, उनको पवित्रता से क्या लेना देना, उनको तो केवल कमाई, अर्निंग करनी है, अपनी कमाई कर रहे हैं वो। लेकिन हमारे लिए तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है। समाज भी है हमारा, धर्म भी है हमारा, हमारी आस्था भी है। हम देवभूमि उत्तराखंड जाते हैं, इतने आस्था के साथ जाते हैं, इतनी खुशी के साथ जाते हैं, और उसके बाद फिर हमें और हमारे रास्ते में कोई भंग हो जाए, हमारी जो है आस्था भंग हो जाए, तो कितनी दुख की बात होगी। वो ये परमानेंट लागू कर देना चाहिए, हमेशा के लिए पूरे देश में लागू होना चाहिए, चाहे वो गली का हो, चाहे मोहल्ले का हो, या कोई धर्मस्थल हो। अब देखिए, वैष्णो देवी में जाइए आप, ये खच्चर चलाने वाले मुसलमान हैं, प्रसाद बेचने वाले मुसलमान हैं, सब वोट लगाएं अपना। जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, अगर इनको ये आस्था होगी भाई इनसे लेना है हमें, तो ले लेंगे, उनसे नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। और नहीं लिया, उनका काम धंधा ठप हो गया, फिर उनका कोई हमने ठेका थोड़ी ले रखा भैया। वो 12-12 बच्चे 15-15 बच्चे पैदा करते हैं, हमने उनको ठेका थोड़ी ले रखा है। नियंत्रण करें जनसंख्या पर। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जो वर्ग इसको गलत ठहरा रहा है या जो वर्ग है कह रहा है कि हमें इससे आपत्ति है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको क्या कहना चाहेंगे, वो तो बुद्धिहीन हो गए हैं। बुद्धिहीनों के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम तो ये कहना चाहेंगे, आप प्रेम से अच्छी तरीके से घर वापसी करो और उसके बाद में खूब तरीके से बिजनेस करो हमारे भगवान के नाम पे। जब हमारे भगवान के नाम से आप इतना फल फूल रहे हैं, तो कम से कम आप उस लायक काम तो करो, उनकी पूजा तो करो, उनकी आराधना तो करो, उनको समझो तो उनकी शक्ति क्या है। क्या नाम है आपका? प्रभाष गिरी। प्रभाष जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी ये योगी सरकार का जो आदेश आया है, आप इससे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी, और ये आदेश तो उनको पहले टेन्योर में ही दे देना चाहिए था। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट आया, बढ़िया आया, और हम बहुत खुश हैं। और आगे भी ऐसी संभावना है और ऐसी अपेक्षा है जो वर्तमान सरकार है कि वो इस प्रकार के हिंदुओं के हित की बात करते रहेंगे, हिंदुओं की सुचिता की बात करते रहेंगे, और हिंदुओं की भावना एवं श्रद्धा को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे, और इस प्रकार के आदर्शों को पारित करेंगे। तो इससे हिंदू जागेगा? बिल्कुल जागेगा। हिंदुओं में व्यक्ति कब जागता है, हिंदू कब जागेगा? जब उसको
मोटिवेशन मिलेगा, जब उसको प्रेरणा मिलेगी। जो पिछली सरकारें थे उन्होंने हमेशा ये बोला कि भारत पे अल्पसंख्यकों का यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला अधिकार है। तो हिंदू जो इस देश में रहता है, जिसने इस देश को बनाया, जिस देश को पूजा, यहाँ की मिट्टी को संवारा, इस देश को संवारा, आपने उनको दोयम दर्जों का बताया। आपने उनको बोया कि भैया ये जिस घर में आप रहते हो, जो आपका घर है, जो आपका देश है, आप इसमें दोयम दर्जे के नागरिक हो। आपने अल्पसंख्यकों को पहले दर्जे का नागरिक बताया। तो डीमोटिवेशन तो वैसे ही आ गया। और आज पहली बार अगर कोई सरकार ऐसी आई है जो हिंदू को मोटिवेट करने का काम कर रही है, उनको बता रही कि देश आपका है, यहाँ की चीज़ें आपकी है, यहाँ का सनातनी हो आप, यहाँ की संस्कृति आपकी है और आपका पहला अधिकार है, यहाँ पर देश आपका है। और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो सभी आउटसाइडर हैं, वो इस देश में रहकर इस देश का उपभोग कर रहे हैं, मगर इस देश के खिलाफ की बातें करते हैं। जो विपक्ष है, जो तो पूरे तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि हमारा तो सेकुलर देश है, इन सब चीज़ों की क्या जरूरत है, इससे भेदभाव पैदा होगा समाज में। देखिए, वो कौन सा सेकुलरिज्म की किताब पढ़ के आए हैं मुझे नहीं पता जी। भारत का सेकुलरिज्म क्या कहता है, भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या है, सभी धर्म समान हैं। परंतु उनका सेकुलरिज्म ये कहता है कि एक बहुसंख्यक समाज को दबाकर एक अल्पसंख्यक समाज को बढ़ावा देना। उनका सेकुलरिज्म ये कहता है। हम कहते हैं सभी धर्मों का समान वो अधिकार होना चाहिए। अब इस आदेश में बताइए क्या विरोध करने की बात है। एक सिंपल सा आदेश पारित हुआ है कि जो रूट कांवड़ यात्रा है, वहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं जो रास्ते में पड़ते हैं, जो सेवा करने के इच्छुक हैं, उनको अपना नाम डिस्क्लोज करना है। अगर मैं किसी नाम से भोजनालय चला रहा हूँ, मैं अगर किसी नाम से सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे को अपना नाम डिस्क्लोज करना है। मगर अपने, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे अखंड हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष जी ने भी कहा कि किस प्रकार की, कभी नाई की दुकान पे देख लीजिए आप, वहाँ पे ऐसी घटनाएं आती हैं, फलों में, खाने की चीज़ों में, आप जगह जगह वीडियो वायरल होती हैं। अगर उसकी तपस्या को बचाने के लिए, उसकी शुचिता को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए अगर कोई सरकार आदेश पारित करती है, अगर बहुसंख्यकों की बात करती है, तो उनके पेट में दर्द होता है। और ये वही लोग हैं, ये वही अवार्ड वापसी गैंग है जिन्होंने इस देश के खिलाफ बातें करी हैं। ये वही लोग हैं, जब दिल्ली में 4 साल की गुड़िया के साथ गैंग रेप होता है तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। मगर कोई हिंदू हित की बात हो जाए, कोई हिंदुओं की बात हो जाए, कोई हिंदू बहुसंख्यक जो इस देश में रहता है, जिसका ये देश है, जिसके पूर्वजों ने इस देश को सींचा है, उसकी बात हो जाए, उनके पेट में दर्द हो जाता है। और वो ये ना सोचे विपक्षी कि अकेले पूरा देश जाम हो जाएगा अगर उन्होंने हिंदुओं के और इस आदेश के विरोध में कोई बात कही। तो क्या ये पूरी एक तरीके से वोट बैंक की राजनीति है, एक वर्ग को खुश करने के लिए? हिंदुओं के पक्ष में फैसले तो मुसलमान नाराज होते हैं, मुसलमान का वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, ये बात आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं मिलता है जी। परंतु फिर भी और जो विपक्ष है, विपक्ष का पर्सनली जो वोट बैंक है मुस्लिम वर्ग है, तो क्या उनको खुश करने के लिए विपक्ष ऐसा बयान दे रहा है? बिल्कुल जी। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो वर्तमान सरकार है बहुसंख्यकों की बात करती है, और हमने बोला कि हमारी सेकुलरिज्म की परिभाषा है, हम तो सबको संरक्षण देते हैं, हम तो सबको बराबर समझते हैं, और हमने सबको बराबर समझते हुए हम कभी वोट बैंक की राजनीति की बात नहीं करते हैं। विपक्ष का जो ये बयान है और विपक्ष का जो ये विरोध है कि ये जो आप गलत कर रहे हो, ये केवल और केवल एक विशेष प्रकार के लोगों को, विशेष समुदाय के लोगों को खुश रखने के लिए, और अपनी राजनीति खत्म ना हो जाए, क्योंकि उनको पता है हिंदू उनको वोट देगा नहीं, क्योंकि हिंदू के खिलाफ काम करते हैं ये, तो अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति को बचाने के लिए ये ऐसा बयान देते हैं। लोग कहते हैं कि एक ही वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म को टारगेट किया जाता है सरकार में। ये सब अनलगर बातें हैं, तर्क बताएं। अब ये रोड बन रही है उत्तर प्रदेश सरकार में, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो क्या उस पर विशेष समुदाय का व्यक्ति नहीं चलता है क्या? देश में अगर कोई हॉस्पिटल खुल रहा है, कोई बड़ा स्कूल खुल रहा है, या कोई भी योजना आ रही है, या सुकन्या समृद्धि योजना आई, या इस प्रकार की कोई योजना भी आ रही है, अगर भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से आ रही है, तो उसका लाभ ये नहीं लेते क्या? योजना का लाभ उठाने के लिए लाइन में सबसे पहले दिखेंगे, पर अगर हिंदुओं के हित की कोई बात करने के लिए आदेश आ जाए तो विरोध करने के लिए पहले उठते हैं। इनका मतलब ये, जिस थाली में खाएंगे उसी में थूकेंगे, मगर झंडा बुलंद करते रहेंगे, विरोध भी करेंगे, और हमारा खाएंगे भी और विरोध भी करेंगे। भाई आपके त्यौहार में बताओ हमने किस में विरोध किया? मगर हमारा कांवड़ यात्रा हो, या हमारा कोई जागरण हो, या हमारा कोई भी हिंदू पर्व त्यौहार हो, इनको आफत आ जाती है। होली में भी कहते हैं कि पानी ज़्यादा खर्च होता है। बिल्कुल कहते हैं जी। मगर जब इनका कोई त्यौहार आता है, जब ये खून की नदियाँ बहा देते हैं, मासूम पशुओं का जब कत्लेआम करते हैं, तब किसी के पेट में दर्द नहीं होता है। जब विपक्ष के पेट में दर्द नहीं होता है, आप समझिए लेफ्ट की विचारधारा कहाँ से आई? हमारी विचार तो सनातन की है।
हमने तो कभी भी, हमने जो बाहर के लेफ्ट की विचारधारा है वो तो बाहर से आई हुई है। ये जो खुद लोग हैं जो यहाँ पर जो कन्वर्टेड नहीं है, ये तो बाकी इनके, अगर इनका पूछा जाए, इनके प्रमाण मांगे जाए, ये आधे से ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कई सारे जानने वाले खुद कहते हैं हमारे पूर्वज वो थे। अब इनको तो शुरू से आदत है, जब पुरानी सरकारें थी उन्होंने तो हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया उनके ही देश में, और इनको ये पूरा मौका दिया कि वो हमारे कंधे पे पाँव रख के हमारे सर सके। भाई मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है, आपका नाम हो सकता है XYZ कुछ भी हो, आपको अपनी दुकान के बाहर लिखने में क्या आपत्ति है? अगर या फिर मुद्दा ये है कि मैं अपनी बात खत्म कर लूं, अगर आप अपना नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, आपके मन में चोर है। चूंकि आपको पता है कि आपके खुद के घर का चूल्हा इन्हीं बहुसंख्यक लोगों के उससे चलता है, तभी आप अपनी दुकान का नाम संगम रखते हैं, तभी आप गुरु नानक के नाम से चलाते हैं, तभी आप जो है जय माता दी के नाम से चलाते हैं। आपके घर का चूल्हा भी हमारे नामों से चल रहा है, और हमारे बहुसंख्यक लोगों को आकर्षित करके आपके भोजनालय या अन्य अन्य दुकानों पर वो जाते हैं खरीदने। तो आपके घर का चूल्हा हमारी वजह से चल रहा है। मगर दिक्कत यह है, मैंने कहा ना कि खाएंगे भी और गाली भी बकेंगे, इनकी आदत है। क्यों? क्योंकि इनके लिए देश और राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, इनको यहाँ की मिट्टी से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है केवल और केवल धर्म से। और इनका धर्म कहाँ से आया? बाहर से, हमारे यहाँ का है ही नहीं। आशीष भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से भी ये फैसला आया, बयान आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम आज़ादी को, आज़ाद हुए लगभग 75-76 साल पूरे हो गए हैं, आज इस फैसले की, इस आदेश की क्या जरूरत है? भैया, हम आज़ादी हमें मिली थी या हमें भीख में मिली थी, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी बात, हम आज़ाद हो गए, ठीक है, हम हो गए, हमने तो आपको भी आज़ाद कर दिया था, क्यों नहीं गए? और जब रहोगे तो अपनी पहचान। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप जहाँ कहीं रहते होंगे, आप देखते होंगे कोई हिंदू है, उसकी दुकान का नाम अगर होगा मोहित डिपार्टमेंटल स्टोर, निशा ब्यूटी पार्लर, इस तरीके से नाम। जब कोई मुसलमान अपनी कोई दुकान खोलता है तो केवल लिखता है मेंस सैलून। इक्का दुक्का बहुत कम होते हैं जिनका, अगर इनको लगता है कि यहाँ पे हमारे लोगों के, मतलब हमारे जो मुसलमान कम्युनिटी है उनका प्रभाव है, तो वहाँ पे वो लिख देते हैं असलम की नाई की दुकान, या कोई पंचर वाला है, या कोई भी व्यक्ति, अदरवाइज़ कोई नहीं लिखता। तो जब आप दुकानों पे अपना नाम नहीं लिखते हो, कहीं लिखते भी हो, तो अगर सरकार इस चीज़ का आदेश पारित कर रहा है, जो सरकार ने, कि आप अपनी पहचान बताएं, वो करा किस लिए है? वो श्रद्धा ही तो है केवल एक इंसान की, कि भाई अगर कोई व्यक्ति कर्म धर्म से 100 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 200 किलोमीटर से जा रहा है, कोई 150 से जा रहा है, कोई 300 से जा रहा है, इतनी दूर से कांवड़ उठाता है, हरिद्वार से जल उठाता है, उसके बाद 300 किलोमीटर तक वो अपनी शुद्धता का पालन करते हुए कंधे पर रख करके पैदल आ रहा होता है। जब वो पैदल आ रहा होता है तो वहाँ पे जो कोई भी व्यक्ति बैठा हो, मैं कहूँ असलम बैठा है, कोई असलम के बगल में कृष्णा बैठा है, ठीक है जी। अब असलम की दुकान पर कुछ नाम नहीं लिखा, कृष्णा लिख रहा है, कृष्णा फल वाले, तो इंसान फल कहाँ से खरीदेगा? वो इंसान को सोचता है। अच्छा, कुछ फल दिखने में बड़े सुंदर और आकर्षित लगते हैं, कुछ फल थोड़े से पुराने हो जाते हैं, आदमी सोचता है ये फल ज़्यादा अच्छा है। अब उसे ये पता है ये फल में उसने मूत के धोए हैं, या ये फल उसने नाले में से धो करके लाया है, कहीं से लाया है, उसे पता ही नहीं फल बेचने वाला कौन है। एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक मुल्ला वो उसमें गुलाब जामुन में मूतता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नान बना रहा है, गाजियाबाद का ही मामला था, थूक डाल डाल के नान पेल रहा है, ठीक। कोई बिरयानी खिला रहा है, उसमें थूक दे रहा है। कोई तोरी लगा रहा है, पैक कर रहा है, तोरी को पहले मुंह पे से थूक लगा रहा है, उसे लपेट रहा है, फिर वो तोरी में उसको पिन्नियों में पैक कर रहा है। क्या ये सारी चीज़ें एक वर्ग के लिए की जाती हैं? अब अगर मैं अपनी इच्छा से बताऊं तो ये वास्तविकता में एक यही वर्ग है जो इस प्रकार की गतिविधियों को प्रारंभ करता है। इस वर्ग की इन गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए अगर ये चीज़ें करी जा रही है, तो आप ये भी कह सकते हो इस वर्ग के लिए की जा रही है, या ये कह सकते हो इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए इस प्रकार की जो आदेश होते हैं इनको पारित किया जाता है। अगर कल को ऐसा फैसला आता, जैसे इस तरह का फैसला आया, कल को ऐसा होता कि एक वर्ग से कोई लोग सामान ना खरीदे, या उनके जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कावड़िए ना जाएं, कोई भी अन्य आदमी ना जाए, उनका काम ठप हो जाए, तो कुछ फर्क पड़ेगा इससे आपको? नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ना चाहिए, आप बताओ? मुसलमान का बच्चा मीट लेने जाएगा, हिंदू की दुकान से मीट खरीदेगा कि अपने भैया की दुकान से मीट खरीदेगा? झटका और हलाल का कुछ फ़र्क होता है शायद। होता है ना। तो वो हिंदू पर भरोसा कर लेगा ये मेरे को हलाल का मीट दे देगा? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। तो हिंदू कैसे भरोसा कर लेगा इस पर, ये बताओ। सारी बात भरोसे की कहानी है सारी। खेल सारा भरोसे का होता है। इन पे जितनी बार भरोसा करा, इतिहास के पन्ने गंवाए, इन्होंने हमेशा हमारी लात मारी है।
बताओ आप। अब जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है लगातार कि सेकुलर देश है, सेकुलर देश में इन सब चीज़ों की क्या जरूरत है, भेदभाव की स्थिति पैदा होती है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जब सेकुलरिज्म की बात हुई थी तब सबने मिलकर के देश को आज़ाद किया था, सबके विचार सेम थे, लेकिन कुछ मल बुद्धि व्यक्ति जिनकी बुद्धि में मल भरा रहता है, उन लोगों ने इसकी परिभाषा को इस तरीके से कर दिया कि मुसलमान को ये सिखा दिया कि उसे कुरान के अंदर कितनी आयतें होती हैं और कुरान में क्या कहा गया है, जिहादी कौन है, काफिर कौन है, उनको सब चीज़ें बता दी गई। उनको लगता है कि जिहाद करना उनके लिए 72 उरों से मिलना है। जो इतिहास के पन्ने कहते हैं, जो और चीज़ें कहती है, वो स्पष्ट यही दर्शाते हैं कि भैया तुम्हें बंटवारा कर दिया गया था, तुम पाकिस्तान क्यों नहीं गए, और हम तुम्हें भेजना चाह रहे हैं, अब तुम क्यों नहीं जा रहे। जैसे इन लोगों ने ये बातें बोली हैं कि भाई आप आस्था कर रहे हो, आप अभी रिसेंटली यहीं लोकल में आप मेरे साथ चलेंगे, कभी दिखाऊंगा, शर्मा बैंड के नाम से एक बैंड वाला है, ठीक है, उसका वैसे वो कोई मोहम्मद है, कोई मुसलमान है, शर्मा बैंड के नाम से बैंड बजा रहा है। उससे बोलो ना एक बार हनुमान चालीसा भी कर ले दुकान में अपने, क्यों नहीं करता है भैया। तो भेदभाव की स्थिति पैदा कौन करता है, दूसरा वर्ग या हिंदू वर्ग? सीधा बोलता हूँ मुसलमान करता है। हमारी लड़कियों को 72 टुकड़ों में काटने वाला मुसलमान, 40-50 टुकड़ों में काट दे। हमारी लड़कियों के साथ जिहाद करे मुसलमान, हमें थूक के खिलाने वाला मुसलमान। मेरे एक आखिरी सवाल आपसे है कि क्या इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? देखो ये राजनीति वाला मुद्दा वैसे है नहीं। अगर मैं बात करूँ केवल हिंदुत्व के या धर्म की रक्षा हेतु या धर्म के सम्मान हेतु, तो ये कोई मुद्दा राजनीति का बनता ही नहीं। बात तो धार्मिक की है। अब आप जब इनके रोज़े वगैरह चलते हैं मुसलमानों के, ये अपने सारे इकट्ठे होकर के एक ही जगह बैठ करके एक टाइम का भोजन करते हैं, क्या उस टाइम ये किसी हिंदू हलवाई को बुला करके अपने लिए भोजन बनवा लेंगे रोज़े में? नहीं बनवा सकते ना। तो हम क्यों इनके से सामान लें, वो भी अपने कावड़ अपने सावन के समय में।